भारत के खिलाफ साजिशों में लगे चीनी तानाशाह शी जिनपिंग को लेकर अब बुरी खबर सामने आने लगी है। सत्ताधारी पार्टी के नेता शी जिनपिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि नवंबर तक उनकी कुर्सी जाना तय है। नवंबर तक चीन में बड़ी बगावत हो सकती है। ये विद्रोह इतना बड़ा होगा कि जिनपिंग या तो खुद ही कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे या फिर उन्हें जबरदस्ती सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के सबसे बड़े नेता को इस बात की पूरी खबर है कि बदले हुए हालात में किसी भी वक्त उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। चीनी आवाम के अंदर बगावत की ऐसी चिंगारी जल रही है जो किसी भी वक्त बेलगाम विस्फोट बनकर जिनपिंग के साम्राज्य को धुआं कर सकती है। ड्रैगन विद्रोह की इस चिंगारी को अपनी तानाशाही के तलवे के नीचे मसलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, मगर अब बाजी जिनपिंग के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। 31 साल बाद चीन में बगावत। 31 साल बाद चीन फिर बगावत की राह पर है। फर्क बस इतना है कि तब चीन पर तानाशाह यांग शांगकुन का कब्जा था और अब शी जिनपिंग की तानाशाही का दौर है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर इसलिए भी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने का दबाव है क्योंकि कोरोना वायरस की पैदाइश और प्रसार में चीन की भूमिका की जांच शुरू हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से 137 देशों ने एक साथ मांग की थी कि वुहान वायरस के प्रचार प्रसार में चीन की भूमिका की जांच की जाए, जिसके बाद एक स्वतंत्र जांच दल बनाया गया। इस जांच दल की अगुवाई न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ कर रहे हैं। ये जांच दल नवंबर में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। तानाशाही की राह पर कैसे चल पड़ा जिनपिंग। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत सिंगल पार्टी रूल है। ऐसे में सत्ता और शासन से जुड़े सारे फैसले लेने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि CPC को है। CPC हर 5 साल में सेंट्रल कमेटी का चुनाव करती है। सेंट्रल कमेटी में शामिल करीब 200 लोग पोलित ब्यूरो का चयन करते हैं। इसके साथ ही स्थायी समिति का भी चयन किया जाता है। पोलित ब्यूरो स्थायी समिति फैसला लेने वाले सबसे शक्तिशाली कमेटी है। ये दोनों मिलकर ही महासचिव का चुनाव करते हैं और CPC का महासचिव ही चीन का राष्ट्रपति बनता है। साल 1950 में कम्युनिस्ट शासन शुरू होने के बाद से चीन में ऐसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब तक तो सब ठीक था, मगर जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का ढांचा भरभरा कर गिरने लगा। खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए जिनपिंग ने वो सब किया जो एक तानाशाह करता है। इसमें 2 फैसले बेहद अहम हैं। चीन के राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल तय था, यानी ज्यादा से ज्यादा कोई 10 साल तक ही सत्ता में रह सकता था। जिनपिंग ने साल 2018 में संविधान संशोधन के जरिए इस कानून को ही खत्म कर दिया, यानी अब एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कोई कई कार्यकाल और बिना किसी सीमित समय तक चीन के सबसे बड़े पद पर बना रह सकता है। इसके साथ ही जिनपिंग के आजीवन सत्ता में बने रहने और पूरी तरह निरंकुश होने का रास्ता साफ हो गया। जिनपिंग का कार्यकाल 2023 में खत्म होना था, मगर संविधान में संशोधन के बाद ये अब तक चीन की सत्ता पर काबिज रह सकते हैं, जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती या फिर जब तक CPC ने सत्ता से नहीं हटा देती। जिनपिंग के ऐसे कई तानाशाही फैसलों की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी में ही उनके खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही है। CPC और पोलित ब्यूरो के कई धड़े जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। अपने विरोधियों के खिलाफ जिनपिंग की बेरहमी की कहानियां भी आवाम के आक्रोश को बढ़ा रही है। साथ ही देश में बेरोजगारों की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इन सब को देखते हुए जिनपिंग को ये डर सताने लगा है कि कहीं 2022 में होने वाले चुनाव से पहले CPC उनके पैरों के नीचे से चीन की सत्ता की कुर्सी ना खींच ले। ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर से पहले चीन में जिनपिंग का तख्ता पलट किया जा सकता है। इस बात की पूरी संभावना है। नवंबर से पहले चीन की सत्ता से जिनपिंग की हमेशा के लिए विदाई हो जाए। इसकी संभावना इसलिए भी और बढ़ गई है क्योंकि जिनपिंग के खिलाफ पहले से ही चीन में आक्रोश का माहौल है। चीन की आवाम जिनपिंग सरकार के तानाशाही रवैये से परेशान तो है ही, साथ ही देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने भी जिनपिंग के खिलाफ गुस्से को और बढ़ा दिया है। भारी पड़ा भारत से पंगा लेना। भारतीय क्षेत्र में हाई प्रोफाइल घुसपैठ कराने के बाद से ही जिनपिंग ने अपने ऊपर बड़ा खतरा मोल ले लिया है। तानाशाह के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो भारत के लिए उठाए गए आक्रामक कदमों का वास्तुकार है और इसमें उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी तगड़े तौर पर फ्लॉप हो गई है। भारतीय सीमा पर चीनी सेना की विफलताओं के अपने परिणाम होंगे।